नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। मैं नरेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं पढ़ाऊंगा भूगोल का, ये आपका 23वां लेक्चर होगा। और आज का जो टॉपिक है हरित क्रांति, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन ज़बरदस्त टॉपिक है। तो देखिएगा, टॉपिक का नाम है हरित क्रांति। और इस समय भूगोल में आपका चल रहा है कृषि, और कृषि जो है लोअर पीसीएस है, वीडियो है, लेखपाल है, तो पुलिस वगैरह हैं। तो ऐसा ये टॉपिक है, लगभग सभी वनडे एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हरित क्रांति के बारे में। किसके बारे में? हरित क्रांति। तो हरित क्रांति नाम से ही क्लियर है कि फसल से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? फसल से ही संबंधित है। अब देखेंगे हरित क्रांति। तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो आपको याद रखना है विलियम गॉड। तो आपको याद रखना है कि विलियम गॉड ने सबसे पहले क्या किया है? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया है। तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया है? ये विलियम गॉड ने किया है। इस बात को आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि हरित क्रांति का आरंभ कब, कहाँ से, किसने किया है? तो आपको याद रखना है कि 1960, यानी हम कह सकते हैं हरित क्रांति का आरंभ, हरित क्रांति का आरंभ। तो हरित क्रांति का जो आरंभ है तो ये 1960 से आरंभ हुआ है। कहाँ से हुआ है? अमेरिका से हुआ है। कहाँ से हुआ है? अमेरिका से हुआ है। इसके मुख्य सूत्रधार कौन थे? तो आपको याद रखना है नॉर्मन ई बोरलॉग। क्या कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग। तो नॉर्मन ई जो बोरलॉग हैं, तो ये क्या थे? ये हरित क्रांति के मुख्य सूत्रधार रहे। कब आरंभ हुआ है? 1960 में। और कहाँ से? अमेरिका से। ये 3 पॉइंट आपके बन गए। अब नॉर्मन ई बोरलॉग को 1970 में एक पुरस्कार मिला है। उसका नाम है नोबेल पुरस्कार। क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार का आरंभ कब से हुआ? 1901 से आरंभ हुआ है। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया है। तो उन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और नॉर्मन ई बोरलॉग को जो नोबेल पुरस्कार मिला है 1970 में मिला है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, तो लोग आता हुआ क्वेश्चन भी जल्दबाजी में क्या करते हैं? गलत कर देते हैं। जैसे ही आएगा कि नॉर्मन ई बोरलॉग को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो पहले ऑप्शन में रखा रहेगा आपको कृषि। क्या रखा रहेगा? कृषि। तो लोग कृषि को जल्दबाजी में करके चले आते हैं। जो पढ़े हुए बच्चे होते हैं तो वो भी क्या है? गलत करके चले आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका संबंध किससे है? कृषि से है। लेकिन इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो शांति के क्षेत्र पे मिला। किस पे मिला है? शांति के क्षेत्र पे इन्हें क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि नॉर्मन ए बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है? शांति के क्षेत्र में दिया गया है। कब दिया गया है? 1970 में दिया गया है। और ये है कौन है? ये हरित क्रांति के कौन है? जनक है। कौन है आपके? जनक। किसके? हरित क्रांति के। तो हरित क्रांति के जनक हैं, वो भी विश्व में। कहाँ पे? विश्व में। अभी हम भारत की भी चर्चा करेंगे। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। और अमेरिका में 1960 से क्या है? हरित क्रांति का आरंभ हुआ है। और इसके मुख्य सूत्रधार नॉर्मन ई बोरलॉग हुए हैं। इसलिए इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। जबकि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? विलियम गॉड ने किया। किसने किया है? विलियम गॉड ने किया है। और देखिएगा, एक क्वेश्चन और देखेंगे कि नॉर्मन ई बोरलॉग की याद में, नॉर्मन ई बोरलॉग की याद में 1972 से एक पुरस्कार दिया जाता है। उसका नाम है बोरलॉग पुरस्कार। क्या नाम है? बोरलॉग पुरस्कार। तो जो बोरलॉग जो पुरस्कार दिया जाता है ये 1972 से दिया जाता है। पूछेगा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको याद रखना है कृषि के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बोरलॉग पुरस्कार ये कब से आरंभ हुआ है? 1972 से हुआ है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आपका क्या है?
कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। एक और पुरस्कार इसे हम बाहर से पूछ लेते हैं, एक कलिंग पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? कलिंग पुरस्कार। और ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा, जिसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। कहाँ पे है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। और यूनेस्को के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम क्या है? कलिंग पुरस्कार। और कलिंग जो पुरस्कार है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये बात हो गई है विश्व की। अब विश्व में हो गया है, अब हम कहाँ पे आएंगे? अपने भारत में आएंगे। अब भारत में हम देखेंगे, लिखेंगे भारत में हरित क्रांति। क्या लिखेंगे? भारत में हरित क्रांति। तो भारत में जो हरित क्रांति है तो इसका जो आरंभ है 1966-67 में माना जाता है। 1966-67 में क्या है? ये आरंभ है। क्या हुआ है? आरंभ। अब यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय कौन सी योजना है? तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही भारत में क्या है? हरित क्रांति का आरंभ हुआ है। ये चीज आपको याद रखना है। अब देखिए कहानी ये है कि 1966-67 में इसलिए हरित क्रांति को आरंभ करना पड़ा क्योंकि आपको पता होना चाहिए 62 में चीन से युद्ध हुआ, फिर 65 में पाकिस्तान से होता है। तो 62 के बाद तुरंत 3 साल बाद 1965 में जब पाकिस्तान से युद्ध होता है तो उस समय जो भारत की कंडीशन ये थी कि भारत जो है खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। तो उस समय जैसे गेहूं वगैरह है ये जो है कहाँ से? ये अमेरिका से आयात होता था। तो उस समय जब पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गया था तो उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री, तो अमेरिका ने मना कर दिया है कि हम अपना गेहूं नहीं देंगे। तब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने यह कहा है कि हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं। तभी उन्होंने एक कोटेशन दिया, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का जो नारा किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। कब? जब अमेरिका ने गेहूं देने से मना कर दिया था। कब? 1965 में पाकिस्तान के युद्ध के दौरान। तो आपको याद रखना है। फिर उसी के बाद जो है क्या शुरू हुआ है भारत में? ये हरित क्रांति शुरू हुआ है 1966-67 में। जबकि तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय है ये 1961 से 1966 तक है ना। और इसी दरमियान जो है हरित क्रांति का आरंभ हो गया था। अब देखेंगे भारत में इसके जो मुख्य सूत्रधार रहे हैं, कौन रहे हैं? तो आपको याद रखना है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो भारत में जो इसके जो मुख्य सूत्रधार रहे हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन रहे हैं। तो इसलिए इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक। तो क्वेश्चन आएगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अब हम देखेंगे ये क्वेश्चन आएगा कि भारत में हरित क्रांति का जो सबसे ज्यादा जो प्रभाव है किस पे पड़ा है? तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है तो ये आपका पड़ा है गेहूं, है ना, और चावल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जो आरंभ है सबसे ज्यादा कहाँ पड़ा है? गेहूं और चावल पे। तो गेहूं और चावल पे सबसे ज्यादा आपका प्रभाव पड़ा है ना। तो अगर आपसे पूछे कि भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है तो आपको याद रखना है चावल। गेहूं नहीं है, चावल। अगर गेहूं के उत्पादन में भारत में पहला राज्य कौन सा है? यूपी है। जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब है। तो ऐसे तो आपका यूपी है लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब आगे है। किसमें? गेहूं के उत्पादन में। और चावल क्या है? भारत की मुख्य खाद्य फसल है। आगे हम देखेंगे कि 1990 के दशक में लगभग 1983-84 में द्वितीय हरित क्रांति की अवधारणा विकसित की गई। द्वितीय हरित क्रांति की अवधारणा विकसित की गई है। और क्या बताया गया है? फिर से जो है हरित क्रांति पे और जोर दिया जाए, खाद्यान्न का क्या है और इसमें बढ़ावा दिया जाए। इसे सदाबहार क्रांति भी कहा जाता है। इसे सदाबहार क्रांति
सदाबहार क्रांति भी कहा जाता है। तो ये आपका हो गया क्या, भारत में हरित क्रांति, और ये आपका हो गया विश्व में हरित क्रांति। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत जबरदस्त टॉपिक है। ये आपका है हरित क्रांति। तो ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। तो आज आपको बताना है क्वेश्चन में आज आप बताइए कि WWF का मुख्यालय कहाँ है, का प्रतीक चिन्ह कहाँ है, या फिर हम कह सकते हैं WWF से आप जितने सारे आपके कंपटीशन में जो क्वेश्चन बनते हैं आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है ना। तो ये चीज यहाँ पे थोड़ा हम कहानी और बताना चाहेंगे। जब भारत में 1966 में यह हरित क्रांति आरंभ हुआ तो उसमें इसका काफी ज्यादा विरोध हुआ था, कहाँ, भारत में। और ये बताया गया है कि इसमें क्या है, जो यूरिया है, केमिकल डाल के क्या है फसलों को उगाया जाएगा, तो उसके बाद उनको खाने से मनुष्यों के अंदर नए नए बीमारियां आएंगी और लोग क्या है, बीमारियों के कारण मरेंगे। तो स्वामीनाथन ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया कि ठीक, हम मानते हैं कि लोग बीमारियों से मरेंगे, लेकिन आज की कंडीशन क्या है, लोग कुपोषण से मर रहे हैं, भूखों से मर रहे हैं। तो उसको कैसे इलाज किया जाए, इससे अच्छा जब मरना ही है तो क्या है, तो हम लोग क्या पेट भर के मरे, तो भूखों क्यों मरे। तो क्या है, इस पे हरित क्रांति पे जोर दे दिया गया है। आज की ये कंडीशन है। उस समय भारत क्या गेहूं दूसरों देशों से मंगाता था, लेकिन आज ये कंडीशन है कि भारत का गेहूं कई देशों में क्या है, वो मतलब निर्यात के लिए जा रहा है ना। तो आज का वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको भी बताया करें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।